हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक लंबे अरसे से अंतर जनपदीय स्थानांतरण के इच्छुक हमारे जो शिक्षक भाई बहन हैं वो मायूस हो गए। उनकी मायूसी का कारण दोस्तों ये रहा कि माननीय हाई कोर्ट ने किन्हीं कारणोंवश उस पर रोक लगा दिया। लेकिन दोस्तों, आज जब माननीय हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, उसके अध्ययन से अवलोकन से ये संज्ञान में आया कि जो कारण थे वो काफ़ी वाजिब रहे। पहला कारण जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारी शिक्षिका बहनें हैं, उन लोगों ने एक बार अंतर जनपदीय स्थानांतरण का लाभ ले लिया क्योंकि वो अपने घर परिवार से दूर पोस्टिंग पाए थे, तो अपने माँ बाप के पास वो चले गए। लेकिन इस बीच उनकी शादी हो जाती है और ससुराल उनकी दोस्तों कहीं उस ज़िले से दूर होती है। ऐसी स्थिति में उनके दाम्पत्य जीवन में दोस्तों एक प्रकार से सुखमय हो सके, उनका दाम्पत्य जीवन सुखी हो सके और वो अपने अच्छे जीवन को अच्छे तरीके से, सुखमय तरीके से, आनंदपूर्वक तरीके से जी सके, इस हेतु माननीय हाईकोर्ट ने उन्हें मौका दिया है। पहले ये मौका नहीं था, अब वो अंतर जनपदीय स्थानांतरण का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा तमाम जो क्रॉनिक इलनेस से ग्रसित परिवार हैं, मानवीय संवेदनाओं के दृष्टिगत उनको भी कुछ रिलीफ दी गई है। आते हैं, देखते हैं कि वो कौन कौन से प्रोविज़न्स हैं, वो कौन कौन से बिंदु हैं जहां दोस्तों ऐसी बातें हो रही हैं। हम आपको दोस्तों ले चलते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी जो महत्वपूर्ण बात आपके सामने कह रहे हैं। वंस option for inter-district transfer has been successfully exercised by a candidate, meaning thereby he or she is offered the place of posting of transfer in one of the districts given in the option column of the application for transfer. Such teacher would not be entitled to apply again for inter-district transfer. Of course, this condition has been made subject to relaxation given in class 16. पहले दोस्तों ये नहीं था। नो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र शैल बी डन इन द मिड ऑफ द एकेडमिक सेशन। यहाँ कहा जा रहा है कि मध्य सत्र में हम अंतर जनपदीय स्थानांतरण नहीं कर सकेंगे। ट्रांसफ़र एप्लीकेशन शुड बी एंटरटेन स्ट्रिक्टली इन द लाइट ऑफ द प्रोविजंस एज कंटेंट इन रूल 8(2) AB and D of the posting rules 2008. Once a teacher has successfully exercised the option for inter-district transfer, no second opportunity shall be offered to any teacher of any category except in case of female teacher who has already availed the benefit of inter-district transfer on the ground of parents' dependency prior to her marriage. However, in case if the marriage has taken place, then she will have only one opportunity to exercise option for inter-district transfer either on the ground of parents डिपेंडेंसी आर स्पाउस रेजिडेंस इन लॉज रेजिडेंस। तो दोस्तों यहाँ पे मौका दिया जाएगा उनको, एक बार उनको ऑप्शन दिया जाएगा। अब यहाँ पे बात हो रही इन केस ऑफ ग्रेव मेडिकल इमरजेंसी फॉर एनी इनक्योरेबल आर सीरियस डिजीज दैट में एज ऑफ नेसेसिटी रिक्वायर इमीजिएट मेडिकल हेल्प एंड सस्टेन्ड मेडिकल ट्रीटमेंट ईदर पर्सनली or for the spouse a second time opportunity to apply for inter-district। यहाँ कहा जा रहा है कि पति पत्नी में कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हो तो एक बार अंतर जनपदीय स्थानांतरण का अगर उसे लाभ मिल गया है तो दोबारा ऐसी स्थिति में दिया जा सकता है। और फॉर द स्पाउस ए सेकेंड टाइम अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई फॉर इंटर-डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर शुड बी afforded to such a teacher even if he or she had exercised such option for inter-district transfer for any other reason in the past। किसी भी कारण से अगर उन्होंने पहले भी ट्रांसफ़र का लाभ ले रखा हो और अब वो असाध्य बीमारी से पीड़ित हैं, पति या पत्नी में से कोई, तो वो पुनः ट्रांसफ़र का लाभ ले सकते हैं। Application of differently abled person should have
very sympathetic consideration looking to physical disability, but they should also have only one time opportunity to exercise option for inter-district transfer. In case of female teachers, such exception would apply as referable to rule यहाँ पे दोस्तों दिया गया है. In case of female teachers, right to seek transfer relaxation given under Rule 8(2)(d) shall be read with Rule 8(2)(b) and relaxation shall therefore be subject to Rule 8(2)(b). The exercise of inter-district transfer since is exception to the general rule of appointment and posting, every application for transfer has to be addressed to by the competent authority keeping in mind the. तो दोस्तों ये कुल मिलाकर के बातें हो रही थी. जो मुझे बिंदु इसमें समझ में आए, ख़ास तौर पे जो हमारी महिला बहनें हैं, शिक्षिकाएं हैं, उनको दृष्टिगत रखते हुए ये ट्रांसफ़र में उन्हें री अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा और जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं उन्हें भी री अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा. दो बातें यहाँ पे ख़ास तौर पे फोकस में हैं. और तो दोस्तों अंतर जनपदीय स्थानांतरण पे जो रोक है वो हट गई है. एक बात अलग कही जा रही है कि मिड सेशन में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है. अब देखिए गवर्नमेंट इस ऑर्डर को स्टडी करेगी, फिर फाइनली उनका जो कंक्लूज़न होगा वो कुछ अलग होगा. आज के लिए इतना ही. ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना. लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट करें, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें. जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग. दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ.